राष्ट्रवादी विकास पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। झांसी में आज राष्ट्रीय खंगार क्षत्रिय संस्था के तत्वाधान में सर्वसम्मति से नए राजनीतिक दल का गठन किया गया। झांसी राजकीय संग्रहालय में राष्ट्रीय खंगार क्षत्रिय संस्था के तत्वाधान में एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मेजर चंद्रकांत सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि वीर सिंह परिहार नगरा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदास राजपूत ने की और संचालन श्री फूट सिंह तोमर द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव भी किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विमलेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव कृष्णपाल सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार झा निर्वाचित हुए। बैठक में शत्रुघ्न सिंह गहलोत, प्रेम नारायण यादव, सुरेश अहिरवार, हरिमोहन अग्रवाल, श्रीमती रंजना सिंह उरई, श्रीमती रचना सिंह सेंगर, श्रीमती चित्रा सिंह, श्रीमती नीलम सिंह, श्रीमती वर्षा सिंह, गजराज सिंह, किशन सिंह मौटकला, भरत सिंह मोइकला, पर्वत सिंह जखौरा, ललितपुर बाबूलाल आरक, राजकरण सिंह, लालता सिंह हमीरपुर, अखिलेश सिंह, मनोज चित्रकूट, तनुज महोबा, नवल महोबा, पान सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रपाल सिंह, रिंकू सिंह, अमित परिहार, मनीष याज्ञिक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पूरा मीडिया लगा हुआ है। और मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि घंटों आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पधारने के लिए समय दिया। उसके लिए से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। और लगाओ बिट्टू इधर। राष्ट्रवादी विकासवादी पार्टी। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ समस्त समाज बंधुओं को, और हमारे जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं श्री हरिप्रकाश सिंह जी, और इस कार्यक्रम को जो संचालित कर रहे हैं माननीय तोमर साहब, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ समस्त मीडिया बंधुओं का। और जैसा कि आज जो कार्यक्रम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय खंगार क्षत्रिय संस्था, जो हमारा उद्देश्य है समाज के हर पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को उचित न्याय दिलाना, उसकी हर संभव मदद करना, जिसके संबंधित माननीय हरिप्रकाश जी के माध्यम से जो आज एक नई पार्टी राष्ट्रवादी विकास पार्टी का गठन किया जाना सुनिश्चित हुआ है, और इसके संबंधित समाज बंधु और सभी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी समाज है, हमारे जितने समाज बंधु हैं, जो भी भाई अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं या जिनको उस राजनीतिक भागीदारी का लाभ नहीं मिला, या जो योजनाएं हैं सरकार की, या जो भी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित हैं, तो उनको उन तक पहुंचाया जाए, और जो वोट का सही उपयोग है, उनके वोट का जो सही अधिकार है, वो उनको मिले। सर, आपकी जो पार्टी है, जो आज गठन हुआ है जी, राष्ट्रवादी विकास पार्टी, जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेगी, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जी, क्या मुद्दा रहेगा 2027 में भी? मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो आज के समय में है वो बेरोजगारी है। आप सभी वाकिफ़ हैं कि आज माहौल क्या है। आज युवा, बुंदेलखंड का युवा, मुख्य बिंदु बता दीजिए। मुख्य बिंदु बेरोजगारी है, शिक्षा है, और व्यवसाय में छोटे छोटे व्यवसाय, पलायन हो रहा है बुंदेलखंड से बाहर। हमारे जितने भी समाज बंधु आज बुंदेलखंड में, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे वो
एक छोटा व्यापारी हो, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, पीड़ित है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बहुत बारिश होने की वजह से उनकी फसल का नुकसान हो जाता है, तो उसको उस बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं किसी एक मुद्दे बात नहीं कर सकता। आपकी पार्टी जो राष्ट्रवादी विकास है कहाँ कहाँ मतलब संगठन संचालित है? जी, जो हमारी पार्टी है वो पूरे संपूर्ण भारत में सक्रिय है और आने वाले समय में आप देखेंगे, आज ये हमारा पहला अधिवेशन है। इसके साथ साथ हम लोग संपूर्ण भारत में पार्टी जुड़कर काम करने का हमारा उद्देश्य है और हमारा मूल उद्देश्य, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पीड़ित और शोषित वंचित वर्ग है उनको साथ जोड़कर। सर, ये खांगा क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट देगी कि अदर सभी लोगों को टिकट देगी? सर, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, लीडर हमेशा सबको साथ लेके चलता है। हाँ। तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं विमलेश परिहार जी, इनके सानिध्य में सभी समाज बंधु मिलकर काम करेंगे, जिसमें हमारा कोई भी समाज भाई हो वो हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। तो हमारा कोई विचारधारा ऐसा नहीं है कि हम जातिवाद पे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि नई पार्टी बनाने की? जी, हिंदुस्तान में पार्टियां बहुत हैं, पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं, पार्टियां अलग अलग एजेंडे पे काम कर रही है। कोई हिंदुत्व पे काम कर रहा है, कोई अपने पर्सनल व्यक्तिगत पारिवारिक उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जो बुंदेलखंड है उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक।